Hello class 9 students, welcome to new session of chemistry। तो आज हम केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 है उसकी हम स्टार्टिंग करने वाले हैं, मतलब रिवीजन की स्टार्टिंग करने वाले हैं। हम ये चैप्टर पहले कवर कर चुके हैं बट अब हम इसका रिवीजन करेंगे बिकॉज ये हमारे PT1 के सिलेबस में 100% आएगा। तो हमारे चैप्टर का नाम है इज मैटर अराउंड अस प्योर। बच्चा मैटर को हिंदी में पदार्थ बोलते हैं और प्योर मतलब शुद्ध। आप अगर कोई पैकेट लेते हो, पैकेट वाला अगर आप घी यूज करते हो तो उस पर क्या लिखा रहता है? प्योर घी। क्या लिखा रहता है? प्योर घी, यानी कि शुद्ध घी। ठीक है, लेकिन अगर हम केमिस्ट्री की लैंग्वेज में प्योर का जो मतलब है वो इससे टोटली डिफरेंट होता है, क्योंकि यहाँ पे तो इसका मतलब है कि भैया ये केमिकल फ्री है, बट केमिस्ट्री की लैंग्वेज में इसका अलग मीनिंग होता है जो कि हम इस सेक्शन में कवर करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो है हम देख लेते हैं कि हम इसमें क्या क्या पढ़ने वाले हैं आज। बच्चा हम इसमें पढ़ेंगे मैटर्स के बारे मैटर के बारे में। मैटर क्या होता है आपने पिछले चैप्टर में पढ़ा। मैटर होता है एनीथिंग विच हैज मास एंड ऑक्यूपाई वॉल्यूम। कोई भी चीज जिसके पास मास होता है और वो वॉल्यूम को ऑक्यूपाई करती है उसको हम मैटर कंसीडर करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, नाउ मैटर को हमने फर्दर क्लासिफाई कर रखा है प्योर सब्सटेंस में और मिक्सचर्स। मिक्सचर्स को हम इम्प्योर सब्सटेंस भी बोलते हैं। देन प्योर सब्सटेंस को हमने फर्दर क्लासिफाई कर रखा है एलिमेंट्स में और कंपाउंड्स में। देन एलिमेंट्स को हमने फर्दर क्लासिफाई कर रखा है मेटल में, नॉन मेटल में और मेटेलॉइड में। ओके स्टूडेंट्स, देन हमने मिक्सचर यानी कि इम्प्योर सब्सटेंस को फर्दर क्लासिफाई कर रखा है होमोजेनियस मिक्सचर में और हेटेरोजेनियस मिक्सचर में। तो वन बाय वन जो है हम ये सभी टॉपिक्स को रीड करेंगे। ओके, सबसे पहले हमारा आता है प्योर सब्सटेंस। प्योर प्योर सब्सटेंस यानी कि जिसमें सिर्फ एक काइंड के पार्टिकल्स जो हैं वो मौजूद होते हैं, वो प्रेजेंट होते हैं, यानी कि दो सब्सटेंस which have only one kind of particles are called pure substances। इसमें हम एग्जांपल ले सकते हैं शुगर का, सल्फर का, हाइड्रोजन का, ऑक्सीजन का। आप और भी बहुत सारे एग्जांपल्स ले सकते हैं। अभी नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे इम्प्योर यानी कि मिक्सचर्स के बारे में। ओके स्टूडेंट्स, हमारा टॉपिक आ गया इम्प्योर सब्सटेंसेस। दो सब्सटेंसेस व्हिच हैव मोर देन वन टाइप ऑफ पार्टिकल, जिसमें एक टाइप के पार्टिकल ना होके बल्कि एक से ज्यादा टाइप के पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं। इसमें हम एग्जांपल ले सकते हैं सॉइल का, सी वाटर समुद्र, पानी, मिट्टी, एयर, हवा, मिल्क, दूध एक्सेट्रा, और भी बहुत सारे एग्जांपल्स होते हैं। तो स्टूडेंट्स, अब बचा हम प्योर और इम्प्योर सब्सटेंस को एक बार किसके थ्रू समझ लेते हैं।
एग्जांपल्स के थ्रू समझ लेते हैं। प्योर सब्सटेंस में लेट्स सपोज हमने एग्जांपल लिया सल्फर का, ठीक है। सल्फर का सिंबल होता है S, ये नेचर में S8 की फॉर्म में प्रेजेंट होता है, यानी कि हमारे क्या हुआ, मॉलिक्यूल बच्चा। और मॉलिक्यूल्स किससे बनते हैं, एटम से। एटम्स जो है वो अनडिविजिबल फॉर्म है जिसको हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते। तो मॉलिक्यूल्स कैसे बने, तब एस सल्फर के 8 और एटम्स जो है वो एक साथ आए। एस सल्फर के जब 8 एटम्स हमने लिए तब हमारा S8 मॉलिक्यूल बना, यानी कि एक ही काइंड के सिर्फ सल्फर के ही यहाँ पे एटम्स हैं। तो ये क्या हमारा हुआ, प्योर सब्सटेंस। इनका कलर भी सेम होगा व्हाइट, इनका शेप भी सेम होगा और साइज भी सेम होगा। और दूसरी तरफ अगर हम बात करें प्योर सब्सटेंस में, इम्प्योर सब्सटेंस में लेट्स सपोज हमने सी वाटर का एग्जांपल लिया, आपने फिर से एक बीकर लिया, ये इम्प्योर सब्सटेंस का एग्जांपल है। इसमें क्या किया आपने, समुद्री पानी यानी कि सी वाटर डाला। सी वाटर किससे बनता है, NaCl प्लस H2O, मतलब कि एक से ज्यादा पार्टिकल्स का बना हुआ है, सोडियम क्लोराइड, है ना। और अगर हम बात करें मिल्क की, तो मिल्क में क्या होते हैं बच्चा, आपके बहुत सारे फैट्स होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं, विटामिन होते हैं, वाटर होता है और भी बहुत सारी चीजें होती हैं। और अगर हम बात करें इम्प्योर सब्सटेंस के एग्जांपल में एयर की, एयर में क्या होता है बच्चा, आपका CO2 होता है, ऑक्सीजन होता है, नाइट्रोजन होता है, बहुत सारे डस्ट पार्टिकल्स होते हैं और भी बहुत सारी चीजें होती हैं, यानी कि 2 या 2 से ज्यादा पार्टिकल्स जो है यहाँ पे प्रेजेंट है। इट्स मीन्स ये क्या है, हमारे इम्प्योर सब्सटेंस। क्लियर स्टूडेंट्स। अब बच्चा हम पढ़ेंगे एलिमेंट्स के बारे में। ये भी हमारा बहुत इम्पोर्टेंट टर्म है। Those substances which cannot split up into 2 or more simpler substances by chemical method like heat, light, energy। बच्चा ऐसे सब्सटेंसेस जिनको हम फर्दर 2 या 2 से ज्यादा सिंपलर सब्सटेंसेस में डिवाइड नहीं कर सकते केमिकल मेथड के द्वारा, लाइक आपका हीट हो गया, लाइट और इलेक्ट्रिक एनर्जी हो गई, उनको हम एलिमेंट्स बोलते हैं। या अगर हम इस पूरी डेफिनेशन का एक ही सिंपल सा फंडा है कि दो सब्सटेंस विच आर मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ एटम, जिसमें सिर्फ एक काइंड का ही, एक प्रकार का ही एटम प्रेजेंट होता है। अगर हम इसकी बात करें एग्जांपल्स की, तो आपका हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया और मैग्नीशियम हो गया, आयरन हो गया, बहुत सारे आपके इसमें एग्जांपल्स होते हैं। और टोटल हमारे पास नियरली अबाउट 118 एलिमेंट्स। डियर स्टूडेंट्स, अब बच्चा हम आ गए इस सेशन के लास्ट टॉपिक पे। हम बहुत छोटे छोटे सेशन करेंगे, ज्यादा बड़ा इनको नहीं खींचेंगे, थोड़ा थोड़ा अच्छे से रिवाइज करेंगे। मॉलिक्यूल्स बच्चा, मॉलिक्यूल्स होता है those substances which are made by the chemical combination of 2 or more than 2 elements। ऐसे सब्सटेंस जो कि 2 या 2 से ज्यादा एलिमेंट्स के केमिकल कॉम्बिनेशन से बनते हैं, यानी कि 2 या 2 से
ज्यादा एटम्स के केमिकल कॉम्बिनेशन से बनते हैं, क्योंकि हमने क्या पढ़ा, जो एलिमेंट्स है उसमें सिर्फ एक काइंड के एटम्स जो है वो प्रेजेंट होते हैं। क्लियर स्टूडेंट्स? Now, if you like this session, like this video, then hit the like button, share this video and comment it down. And if you any doubt, you can also comment it down and subscribe the channel.